यदि आपकी डिलीवरी सी सेक्शन सिजेरियन से होती है तो आपके मन में ये सवाल आता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे आपके टांके भी जल्दी से भर जाए और आपकी रिकवरी भी अच्छी हो। जैसा कि जब ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है, तो पेट पर टांके आते हैं, जिसकी वजह से बैठने में, उठने में, चलने में दिक्कत होती है। इसलिए महिला ज्यादातर रेस्ट पे ही रहती है। रेस्ट करने की वजह से भूख कम लगती है और एसिडिटी और कब्ज भी रहती है। लेकिन जैसा कि बेबी को फीड भी करवाना जरूरी होता है, यदि आप खाना कम खाओगी तो बेबी को फीड भी अच्छे से नहीं होगा और टांकों की रिकवरी भी जल्दी से नहीं होगी। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद जब आप घर पर मरीज को लेकर जाते हो तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है कि हम बिल्कुल मसाला बंद कर देते हैं। खाने के नाम पर हम पेशेंट्स को केवल खिचड़ी, दलिया और घी की बनी हुई चीजों पर ही जोर देते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं जो होती है वो खाना खाना कम कर देती है, उनको फीड आना भी कम हो जाता है और साथ में टांके भी जल्दी से नहीं भरते हैं। लेकिन हम डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि घर पर जाकर आप धीरे धीरे अपनी जो रेगुलर डाइट है उसको एज्यूम कीजिए। जैसे कि सबसे पहले आप दिन में कम से कम 7-8 गिलास पानी जरूर से पिए। खाने में भी आप रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ ले सकते हैं। बीच बीच में भूख लगने पर आप दूध और फल ले सकते हैं। फल सभी तरह के फायदा ही करते हैं, लेकिन फल जो होते हैं बस वो फ्रेश हो, सीजनल फ्रूट हो, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद मरीज को खटाई नहीं देते हैं, खट्टा खाने के लिए मना कर देते हैं। जैसे कि दही है, मौसमी का जूस है, नींबू का पानी है, ये सब पेशेंट्स को नहीं लेने देते हैं। लेकिन खट्टी चीजों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो घाव भरने में बहुत ज्यादा मदद करता है। यदि आप पेशेंट्स को खट्टी चीजें नहीं खाने दोगे तो हमें अलग से आपको विटामिन सी की गोलियां देनी पड़ेगी। यदि आप दूध, दही, पनीर अच्छे से लेते हो तो आपको बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम की कमी नहीं होती है। दही जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए। दही पेट के लिए ठंडा होता है, क्योंकि सिजेरियन के बाद हम आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लूज मोशन लग जाते हैं, मतलब कि दस्त लग जाते हैं। यदि आप 1 कटोरी दही खा लोगे तो आपको लूज मोशन नहीं लगेंगे और आपके मुंह में छाले भी नहीं होंगे। इसलिए सिजेरियन के बाद में आप दही भी आराम से खा सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है कि खाने में ज्यादातर खिचड़ी और दलिया ही देते हैं। सूखा दलिया खिचड़ी लेने से पेशेंट्स को एसिडिटी और कब्ज की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप खिचड़ी और दलिया तो लें, लेकिन आप उसमें खूब सारी हरी सब्जियां डालें। जो सब्जियां होती है वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी खाना बिल्कुल भी मना नहीं है। तो आप खिचड़ी दलिया बनाएं तो सब्जी वाला खिचड़ी दलिया बनाएं और उसको आराम से खाएं। जैसे कि आप उसमें घिया, तोरी, पालक, टमाटर अच्छे से डाल सकती हैं। सब्जियां डालने से जो खिचड़ी दलिया है वो और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, आपको सारे मिनरल्स और सारे विटामिन भी मिलेंगे। अब बात करते हैं नमक की। नमक नहीं खाने देते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि नमक खाने से टांकों में खुजली आएगी। लेकिन सिजेरियन के बाद टांकों में खुजली इसलिए आती है क्योंकि जब टांके भरते हैं तो कुछ हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स की वजह से ही टांकों में खुजली आती है, न कि नमक खाने से। यदि आप नॉर्मली नमक जो खाते हो उतना भी डाइट के अंदर ऐड नहीं करोगे तो मरीज का जो बीपी है वो फॉल हो जाएगा, चक्कर आना, जी घबराना, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितना नमक आप नॉर्मल खाने में डालते हैं उतना आप सिजेरियन के बाद भी महिला को खाने के लिए आराम से दे सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम मीठा खाने के लिए भी मना नहीं करते हैं। आप जो भी हलवा है, लड्डू है, ये भी ले सकते हो, लेकिन एक उचित क्वांटिटी में, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से आपका वेट भी गेन हो सकता है। जब आपके टांके वगैरह भर जाते हैं तो आप घी भी ले सकते हो। हम ये बोलते हैं कि आप अपना जो खाना है उसको घी में बना लीजिए। आप चपाती पर भी घी लगा सकते हो और जो हलवा वगैरह, लड्डू जो भी बनाते हैं उसमें आप उतना घी डालकर खा सकते हो। लेकिन ज़्यादा जो इंडियन ट्रेडिशन है कि 10-15 किलो घी खिला देते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद, ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा घी खाएंगे तो आप जरूर से मोटे हो जाएंगे। सिजेरियन के बाद में आप सारी दालें खा सकते हैं। दालों में प्रोटीन अच्छा रहता है, आप कम मसाले की दालें खाएं, उसकी कोई मनाही नहीं है। आप रोटी, चावल, दाल सब कुछ सिजेरियन डिलीवरी के बाद में ले सकते हैं। आप रोटी में डालकर अजवाइन भी ले सकते हैं। अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। जो अजवाइन होती है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, उससे आपको गैस भी नहीं बनती और आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होती है।
लेकिन कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अजवाइन खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको दस्त भी लग जाते हैं। कभी कभी वो कंप्लेन भी करते हैं कि हमने ज़्यादा अजवाइन ले ली है, तो आपने उसको भी उचित मात्रा में ही लेना है। इसलिए सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब आप घर चले जाते हैं तो हम डॉक्टर साहब को धीरे धीरे अपनी रेगुलर डाइट लेने के लिए बोलते हैं। आप रोटी, सब्जी, दाल, दही, चावल सब कुछ लें। अच्छे से आप पानी पिएं। अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं, थोड़ा मीठा भी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पेट भरकर खाने से पेट फूल जाएगा या फिर टांके टूट जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। आपको जितनी भूख लगे आप आराम से खा सकते हैं। वैसे भी आप बच्चे को फीड करवाते हो तो आपको बार बार भूख भी लगती है। आप सभी तरह के फल खा सकते हैं। फल खाने में कोई मनाही नहीं है। कोई भी फल नुकसान नहीं करता है। आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है? आपने बाहर का खाना, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाला खाना, और आपने जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ज़्यादा चाय, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, क्योंकि इनमें कैफीन रहता है, इसको आपने अवॉइड करना है। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो कि जब डिलीवरी सिजेरियन या ऑपरेशन से होती है तो आप खाने में क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या नहीं, और जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कुछ जो मिथ है मैंने उनके पीछे की भी आपको सच्चाई बताई है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपके कोई प्रश्न रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।